बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग के साथ जनरल साइंस जीएससी 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉक्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर बाय द फोर्स गिवन इन ईच केस। हमें 3 केस दिए गए हैं और इसमें हमने बताना है, हमने वर्क कैलकुलेट करके देना है। जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स है वो 20 न्यूटन है और ग्रेविटेशन फोर्स भी 20 न्यूटन है और एपरेंट फोर्स 10 न्यूटन है। तो नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे की जो इफेक्ट को है वो कैंसिल कर देंगी। तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स रह जाएगी वो होगी एपरेंट फोर्स। वो कितनी होगी? 10 न्यूटन। तो वर्क कैलकुलेट करते हैं। जो नॉर्मल फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे की फोर्स को। तो हमारे पास कौन सी फोर्स रह जाएगी? एपरेंट फोर्स। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, यानी एस इज इक्वल टू डी विच इज इक्वल टू 5 मीटर और टीटा हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस टीटा। टीटा हमारे पास यहाँ 0 है, एफ डी हमारे पास 5 मीटर है और फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है। तो 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 50 न्यूटन मीटर आ जाएगा और कॉस थीटा जो कॉस 0 डिग्री है वो 1 की इक्वल होता है। तो 50 न्यूटन मीटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 50 न्यूटन मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट केस 2 है। केस 2 में हमारे पास नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन दी हुई है और ग्रेविटेशन फोर्स 20 न्यूटन और यहाँ पे एपरेंट फोर्स नहीं दी है, यहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स दी हुई है। लेकिन यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स एक जैसे हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और जो फ्रैक्शन फोर्स है वो आएगी। लेकिन फ्रैक्शन फोर्स नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में है और हॉरिजॉन्टल में नेगेटिव यानी अपोजिट साइड पे है, तो इसका साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और हमारे पास केस 1 में भी और केस 2 में भी जो मेस है वो 0 होगा, क्योंकि ब्लॉक जो है बॉक्स जो है वो पड़ा हुआ है इसी तरह। तो मेस क्या होगा? 0। फ्रैक्शन की फोर्स -10 न्यूटन। अब वही फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ -10 न्यूटन, डी जो है 5 मीटर है और थीटा यहाँ पे भी 0 डिग्री आएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और 5 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा और माइनस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू -50 न्यूटन मीटर। यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा। केस 3 में जो है आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे की इक्वल है और फ्रैक्शन फोर्स किसकी इक्वल है? एपरेंट फोर्स की। तो यहाँ पे ये चारों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाती है? 0। जब फोर्स 0 होगी तो वर्क भी क्या होगा? 0 होगा। तो केस 3 में हमारे पास वर्क जो है वो 0 है और नेट वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें तो वर्क जो एपरेंट फोर्स की वजह से होता वो था 50 और वर्क जो फ्रैक्शन फोर्स की वजह से हुआ था वो था -50। तो +50 और -50 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट वर्क हमारे पास कितना होगा? 0 वर्क। तो यहाँ पे पूरा क्या हो रहा है? 0 वर्क हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how efficient a power plant as if the efficiency of boiler, turbine and generator are 85, 45 and 88% respectively. What result we can conclude from the total calculated efficiency of the पावर प्लांट? तो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी पावर प्लांट की फाइंड करनी है। हमें बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर की जो एफिशिएंसी है वो दी हुई है। तो फार्मूला क्या होता है कि जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बॉयलर की एफिशिएंसी जो है परसेंट में है उसको चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये 0.85। इसी तरह टरबाइन की एफिशिएंसी को भी चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे एंड जनरेटर की एफिशिएंसी को भी चेंज करेंगे, ये आ जाएगी 0.88। फिर फार्मूला है एन एफिशिएंसी ईटा, इसको ईटा बोलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट जो है वो फार्मूला है एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर मल्टीप्लाई एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन मल्टीप्लाई एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। सबकी वैल्यू लिखेंगे। 0.85 जो है वो बॉयलर की है, 0.45 टरबाइन की और 0.88 जनरेटर की है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.336।
और इसको परसेंट में लाना है तो आपने इस 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट 33.66%। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट इफ द स्टीम फ्रॉम बॉयलर एंट्रीड इन वाटर टर्बाइन एट वर्किंग टेम्परेचर ऑफ 700 सेंटीग्रेड एंड लीव द टर्बाइन 800 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है वो 7 सेंटीग्रेड है, और जो लीव हो रहा है टेम्परेचर वो कितना है 100 सेंटीग्रेड। तो लो टेम्परेचर जो है वो 100 सेंटीग्रेड है। फार्मूला है, हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला होता है TH माइनस TL/T है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी कितनी है यहाँ पे 700 सेंटीग्रेड माइनस 100 सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 700 सेंटीग्रेड। तो 7 से 100 माइनस करेंगे तो ये 600 सेंटीग्रेड आता है डिवाइड बाय 700 सेंटीग्रेड। तो हाँ, यहाँ कैंसिल करेंगे, ये दोनों ज़ीरो नीचे वाले दोनों ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6/7, 6 पे 7 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.85। इसको परसेंट में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 85%। तो ये इस असाइनमेंट का सोल्यूशन है। आई होप आप लोग को समझ आएगी मेरे सोल्यूशन के। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा।